हेलो, मेरा नाम गणेश यादव है। मेरे इस चैनल का नाम जीटीवी है। तो आइए आप सभी के लिए आज मैं रामायण के एपिसोड 1 से सीखने वाले 6 बातें के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सीताराम। और अब आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 से हमें ये 6 बातें सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 नंबर में सत्य पे कैसे चला जाता है, तो सत्य पे चलने से ही विजय प्राप्ति होती है। तो हमें यदि जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है तो सत्य पे चलना चाहिए। यदि सत्य पे नहीं चलेंगे तो हमारी विजय प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए हमें सत्य पे चलना चाहिए। जिस प्रकार ऋषि मुनियों ने भगवान की उनकी भक्ति नहीं छोड़ी, भले ही राक्षसों ने उन्हें तंग किया, परेशान किया, फिर उन्हें विश्वास था कि एक दिन भगवान अवश्य ही जन्म लेंगे। इसीलिए भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करी और राक्षसों का संहार कर लिया। तो इसीलिए हमें सत्य पे चलना चाहिए, जिससे हमारी विजय प्राप्त हो अवश्य होगी। और दूसरे नंबर हमें यही सीखने को मिलता है एपिसोड 1 से कि यदि हमें कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हमें खाली ही बोतल में कुछ वस्तुएं भर सकते हैं और भरे हुए बोतल में कुछ नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे पास अहंकार, घमंड और सारी चीज़ें रहेंगी तो हमें अच्छी चीज़ अथवा संस्कार और सद्गुण नहीं आएगा। इसीलिए हमें ये सब त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार राजा दशरथ जाने लगे गुरु के पास पुत्र प्राप्ति करने के लिए, तो उन्होंने सारी चीज़ त्याग करके खाली वस्त्र और नंगे पैरों से गए थे। इसीलिए उन्हें गुरु देख के प्रसन्न हुए और उनकी पुत्र प्राप्ति करने की जो यज्ञ थी उसे करवाए। और तीसरी बात हमें सबसे महत्वपूर्ण है जो परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, जिस प्रकार भरत ने अपने परमात्मा अथवा राम के लिए पूरे राज्य को त्याग कर दिया और अकेले जाके एक कुटिया में बसने लगे। इसी प्रकार हमें भी यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने धन संपत्ति वैभव सारी चीज़ को त्याग कर उनकी ध्यान लगाना चाहिए। और हमें लक्ष्मण से यही सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार लक्ष्मण ने अपने सारे जीवन भगवान श्री राम के पास बिताए, उनकी सेवा में बिताए, तो इसी प्रकार हमें भी यदि ईश्वर प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो हमें भी लक्ष्मण जैसा सेवा करने चाहिए। जीवन भर उनके जैसा ही सेवा की भाव होनी चाहिए। और चौथी बात हमें एपिसोड 1 से यही सीखने को मिलता है कि यदि हमारे पास जिस प्रकार हमारे पास पुत्र ना हो तो हमें सारी वैभव सारी चीज़ें फीका लगता है। इसी प्रकार जिस बंजर धरती पे जब हरियाली होती है तब इसकी खुशियाँ अथवा शोभा बढ़ती है। तो इसी प्रकार जब इंसान के पास पुत्र होते हैं तो उनकी मतलब जीवन पूर्ण होती है। और पांचवी बात हमें एपिसोड 1 से ये सीखने को मिलता है कि यदि हमारे पास श्रद्धा, भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण हो तो हमें भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य जन्म देते। हमारे पास भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य हमें दर्शन देते हैं। और छठवीं बात हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार रावण ने तप और कठोर तपस्या किया, उसके परिणाम स्वरूप भगवान शंकर ने उसे बहुत सारे सिद्धियाँ दिए। तो इसी प्रकार यदि हमें भी जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है तो कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु कर्म का सही अर्थ होना चाहिए। परंतु रावण तो कर्म किया, सारे सिद्धियाँ प्राप्त किया, पर उसका सदुपयोग गलत किया, जिस प्रकार उसका सर्वनाश हुआ। तो यही 6 बातें थी। तो आप सभी के लिए धन्यवाद। और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना।